दूसरों के लिए। जी, कैसे हैं आप? क्यों? क्या हुआ मुझे? आपसे किसी ने कुछ कह दिया मेरे बारे में? नहीं नहीं, वो दरअसल मैं आपकी खैरियत दरियाफ्त कर रहा था। तो इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? आप तो यूं कहकहा लगा रहे हैं जैसे हिटलर की मौत की खबर सुन के चर्चिल ने लगाया था। देखें, अगर आप मेरी खैरियत मालूम करने के लिए आए हैं ना, तो कहकहा मत लगाए। हिटलर अभी जिंदा है, चर्चिल मर चुका है। गुड। और जिस मुल्क में हर फर्द के अंदर कोई ना कोई हिटलर मौजूद हो, वहां यह मना है सब करना। वैसे आप मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हैं? देखिए, अगर आप जासूसी करने के लिए आए हैं ना, तो ये बहुत बुरी बात है। मैं आपको चौधरी बरादरान के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, इसलिए कि मैं जानती हूं कि आपके ताल्लुकात उनके साथ बहुत अच्छे हैं। हाँ, अगर जासूसी करने नहीं आए तब मैं आपको बता देती हूँ। बहुत करप्ट और डिसऑनेस्ट लोग हैं। दरअसल मैं आपसे हालात हाजरा पे गुफ्तगू करने आया था, क्योंकि आपकी इन हालात पे बहुत गहरी नजर है। और फिर हिस्ट्री और तारीख तो आपको ऐसे याद है जैसे बच्चों को पहाड़े याद होते हैं। ठीक कहते हैं आप, यू आर राइट। अक्सर लोग मुझसे राय लेने के लिए आते हैं और मेरी ओपिनियन को बड़ी अहमियत देते हैं, लेकिन अगर मैंने आपको हालात हाजरा के बारे में बता दिए तो आप लोगों को बता देंगे, बात फैल जाएगी और हालात हाजरा खराब हो जाएंगे। आपने वैसे ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात की और मुझे आपके इन एनालिसिस से बड़ी खुशी हुई है। आपस की बात है। एक आदमी को मैंने बता दिया कि हुकूमत तब्दील हो रही है, उसने जाके हुकूमत को बता दिया, हुकूमत तब्दील नहीं हुई, हालात हाजरा खराब हो गए। वैसे इसका मतलब तो ये हुआ कि वो आदमी अच्छा आदमी नहीं था, आपको उसे नहीं बताना चाहिए था। राज की बात बता रही हूं, हुकूमत तब्दील नहीं होगी। वैसे आप उसकी बात है, एक खबर देता हूं आपको। चौधरी हबीब अहमद के खिलाफ एक बहुत बड़ी इंक्वायरी हो रही है और ये बात मैंने सिर्फ आपको बताई है, किसी को बताइएगा नहीं। आपस की ही बात है, उसकी कंप्लेंट मैंने की थी। अगर उसे जेल की हवा ना खिलाई तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। वैसे आपने कंप्लेंट कैसे की है? वो नहीं आपने? क्यों? आपको क्यों बताऊं मैं? मुझे पता लग गया आप जासूस हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं दरअसल आपसे मिलने आया था, हालात हाजरा पे गुफ्तगू करने आया था आपसे। अब इजाजत चाहूंगा आपसे। अल्लाह हाफ़िज़। जाने से पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। अगर वो चौधरी बरादरान आपको नजर आए तो उनसे ये कह दीजिएगा कि मैं ये कह रही थी कि वो दिन गए जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे। अल्लाह हाफ़िज़। फिर हंसता, ये सारे पागल मेरे नसीब में क्यों लिख दिया उन्होंने? साइको केस। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ। बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें हैं तुम्हारी। प्लीज शट अप। मैं तो समझता था कि तुम बड़ी हो चुकी हो,
हमराज बेटा तुम? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ बैठो। शुक्रिया। आओ बच्चे। हाँ हाँ, बिठाएं इसको। मैं इसके घर पर गई, इसकी अम्मी ने देखकर मुझे मुंह फेर लिया और फिर इसकी बहन ने भी। तो उसमें इस बेचारे का क्या कसूर है? क्या ये जिम्मेदार है उन लोगों के ऐसे रवैये का? नहीं आंटी, एक्चुअली बात कुछ और है। इसको गुस्सा किसी और बात का है, ये छुपा रही है। देखो, तुम, तुम्हारी अम्मी और तुम्हारी बहन सब मिलकर एक नहीं 1000 तस्वीरें लगाओ अपने घर पर। मेरी जूती को भी फर्क नहीं पड़ता। सबीन, ये क्या तरीका है बात करने का? सबीन इतनी जेलस क्यों है? क्यों जानबूझकर उसे गुस्सा दिला रहे हो? नहीं आंटी, मैं मजाक नहीं कर रहा। जब से इसने उस खूबसूरत लड़की की देखी है, इसके दिल में आग लगी हुई है। देखें, लुक, इसका चेहरा कैसे अंगारे की तरह दहक रहा है। अम्मी जान, आप इसे कहिए कि ये यहाँ से चला जाए। क्यों तंग कर रहे हो उसे? अपना मूड ठीक करो और बताओ क्या पियोगे, चाय या ठंडा? कुछ ऐसी चीज पिलाएं आंटी कि दुनिया के सारे काम भूल जाऊं। जाहिर है अपने बाप दादा पर ही जाओगे। आपने चचा का नाम नहीं लिया। आई एम वेरी सॉरी। का नाम तो मुझे सबसे पहले लेना चाहिए। नो नो, मेरे डैडी का नाम मत ले। अंकल हबीब का नाम है, जिनका नाम सरे फहरिस्त है। भाई तुम दोनों लड़ो, मैं जा रही हूँ। सदीन, भाई जैसे तुम घर से निकली, वो तस्वीर वाली लड़की वहां आ गई। फिर क्या? हमने बहुत सी बातें की। क्या बातें की? सॉरी, इट्स अ सीक्रेट। मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तुमने उसकी तस्वीर उतारी है या नहीं? नहीं, वो तो बात दूर लड़की है। मैंने पूछा कि तुमने उसकी तस्वीर उतारी है या नहीं। अब मैं उसके सामने तो उसकी तस्वीर नहीं उतार सकता था। तुम बहुत बुज़दिल हो। तुम्हें चाहिए था कि उसकी तस्वीर उतारकर उसके हाथ में देते। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ जुनैद। अच्छा। तुम कहाँ हो इस वक्त? मैं यहाँ पुलिस स्टेशन में हूँ। उस आदमी की कुछ चीज़ें मिली हैं। एक पुरानी सी डायरी है, उसमें कुछ टेलीफोन नंबर और एड्रेस लिखे हुए हैं, लेकिन स्याही फैल जाने से पढ़े नहीं जा रहे। हाँ, उसके अलावा चंद रसीदें हैं, जिसमें एक ड्राई क्लीनर की रसीद है कपड़े देने के। इसके अलावा एक घड़ी है बहुत पुरानी सी, 5 बजे पे बंद हो चुकी है। उसके अलावा एक अंगूठी है, इसमें गहरे सुर्ख रंग का पत्थर है। अच्छा। राज, मैं अपनी तफ्तीश शुरू करने वाला हूँ। इसके अलावा एक विजिटिंग कार्ड भी है। क्या? नहीं, कोई एड्रेस, लाइसेंस, ऐसी कोई चीज नहीं मिली। ओके, बी इन टच। अल्लाह हाफिज। हेलो, भाई मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। शादी पर जाना है, कोई गिफ्ट भी लेना है, जल्दी आओ। हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज।
रहे हैं? मेरी गाड़ी के अगले 2 टायर गेट के अंदर जा चुके। हद हो गई। हद हो गई। क्या बकवास है। हर तबके का, हर क्लास के इंसान का एक कैरेक्टर होता है, क्लास कैरेक्टर। और मिडिल क्लास औरत का ये कैरेक्टर है कि रस्सी जल जाती है मगर बल नहीं जाती।
और तुम एक कैरेक्टरलेस इंसान हो जिसका कोई कैरेक्टर नहीं। तुम्हारी कोई इखलाकी कद्र है और ना ही ह्यूमन वैल्यू। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यह है कि मैंने एक ऐसी मिडिल क्लास औरत से शादी की जिसने आंख इस घर में आके खोली। तुम नीच लोग अंधेरों में पड़े हुए थे। तुम्हारी बेटी का कद तुम्हारे कंधों तक पहुंच गया है। बड़ी रोशनी है तुम्हारे इस घर में। जवान बेटी का बाप सारी रात घर से बाहर गुजारता है। ये कौन सी क्लास है? इलीट क्लास? बहुत बड़ा और आला तबका है ये। हाँ? अरे तुम लोगों को तो शर्म आती है ना? तो चली जाओ यहाँ से। बड़े बहादुर मर्द हो तुम लोग, अपने ही घर की चीजें तोड़ते रहते हो। क्या हुआ माँ? ये तुम्हारी औलाद मुझसे पूछती है कि हमारा बाप सारी सारी रात घर से बाहर कहाँ रहता है। ले जाओ इस पागल औरत को, दिमाग खराब हो गया इसका। दिमाग तुम्हारा खराब हो गया? पागल हो गए हो तुम, बेशर्म हो तुम। तुम्हें तो शर्म ही नहीं आती, तुम्हें किसी का ख्याल ही नहीं है, तुम्हें तो हया ही नहीं रही। बेशर्म हो गए हो तुम, बेशर्म कहीं का। हेलो। जानती हूँ जनाब, आपका फोन है। फोन की घंटी सुनकर समझ जाती हूँ कि आप ही फोन कर रहे हैं। क्या आप आ रहे हैं? इससे ज्यादा मैं अपनी जिंदगी में और क्या चाहती हूँ। मैं दरवाजे की तरफ देख रही हूँ, जब तक आपके कदमों पर नजर नहीं पड़ जाती। क्या? अच्छा ठीक है, आपका हुक्म मेरी जिंदगी। हाँ, तो केस की अब क्या प्रोग्रेस है? तुम कभी हाल भी पूछ लिया करो। तुम लोग एतराज करने से कभी बाज नहीं आओगे। मैं हाल पूछूंगी तो कहोगे लाश की फिक्र नहीं है तुम्हें। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कल आ जाएगी। वैसे आज अखबारों में इश्तिहार दे दिया गया और साथ तस्वीर भी लगाई गई है। आई एम वेरी होपफुल। आई थिंक हमें इस एड से बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। मेरा ख्याल जरा मुख्तलिफ है, क्योंकि उस आदमी की जो चीजें मैंने देखी हैं उससे तो ये आइडिया होता है कि शायद उसे कोई भी नहीं जानता। इमरान, इस कहानी का यही पहलू मेरे लिए एक चैलेंज बनता जा रहा है कि मैं उस आदमी की इस हैरत अंगेज कहानी की तह तक पहुंचूं। तो उसकी डायरी पर से कोई नाम या नंबर, एड्रेस ऐसा कुछ नहीं मिला? मिला तो है, लेकिन कोई एक भी टेलीफोन नंबर ठीक तरह से नहीं पता जा रहा। शायद बारिश में भीगने की वजह से स्याही फैल गई और सब कुछ मिट गया। तो और क्या क्या कुछ मिला है? और एक ड्राई क्लीन की किसी दुकान की रसीद है, बहुत पुरानी सी। इसके अलावा एक रिस्ट वॉच है। अंगूठी में गहरे सुर्ख रंग का पत्थर कीमती मालूम होता है। उन दोनों चीजों की कीमत और तारीख मालूम करने के लिए मैंने एसपी क्राइम से राब्ता किया है। और तुम किसी तस्वीर का भी तो जिक्र कर रहे थे। तस्वीर है, लेकिन
नगूश मिट चुके हैं, बालों से आइडिया होता है कि कोई औरत है। इसका मतलब है वो कोई सच्चा और पक्का आशिक है। जुनैद, मुझे तो ये कोई लव स्टोरी, कोई भूली बिसरी मोहब्बत की कहानी लगती है। तो ये कोई मामूली बात, मोहब्बत से बड़ी और कहानी क्या होती है? लेकिन ये तो कोई मोहब्बत में हारा हुआ, शिकस्त खाया हुआ, जिंदगी से नाउम्मीद शख्स नजर आता है। मोहब्बत में शिकस्त, नाउमीदी, मायूसी और हार को तुम क्या समझती हो? मोहब्बत में कोई गोल्ड मेडल मिलना चाहिए या मोहब्बत कोई रेस है जिसमें अव्वल आकर फतह हासिल होनी चाहिए? तुम तो बड़े एक्सपीरियंस लग रहे हो, काफी मोहब्बतें कर ली होंगी, है ना? लेकिन किसी वकील लड़की से मोहब्बत करना खासा मुश्किल नजर आ रहा है। कोई पता नहीं किस वक्त अदालत के कटहरे में खड़ा करके सजा सुना दे। ऑर्डर ऑर्डर, मिस्टर क्राइम रिपोर्टर, आप मोहब्बत को जुर्म की नजर से बिल्कुल मत देखिए। मोहब्बत की नजर से देखोगे तो इंसाफ मिलेगा। मैं ड्रैगलिन की दुकान से फारिग होकर तुम्हें फोन करूंगा। ठीक है, ओके, ऑलराइट, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मलका बनूं? ये मेरी ख्वाहिश नहीं है। हाँ, आपकी खिदमत का मौका मिल जाए ये जरूर चाहती हूँ मैं। आंटी, नवेरा कहाँ है? कहीं अकेले ही तो नहीं चली गई? जाना कहा उसने, बस तैयारी में बहुत देर लगाती है। जी, आई एम रेडी। ज़्यादा देर तो नहीं हुई? नहीं, बहुत जल्दी आ गई। अच्छा बेटा, तुम लोग जरा बाहर घूम फिर आओ। और फिर मैंने नवेरा को एक काम कहा है, इनकार नहीं करना। एक तो आंटी आप पहेलियां बहुत बुझवाती हैं। अच्छा, अपनी अम्मी को मेरा बहुत बहुत सलाम कहना और आइंदा उन्हें घर पर छोड़ के नहीं आना। ठीक है, मैं कह दूंगी। खुदा हाफिज़। ओके माँ जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटा। ये वाला अच्छा है। तुमने उसे मना नहीं किया? मैंने 1000 बार रोका था लेकिन वो मानी नहीं। कह रही थी कि अम्मी जान का हुक्म है। लगता है उसकी माँ का दिल बहुत बड़ा है। दिलों का हाल कौन जानता है अम्मी। लेकिन मेरा दिल कहता है कि तू बड़ी किस्मत वाली है। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। अम्मी, अम्मी, आप तो खुश रहने की दुआ भी रोक कर देती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, ये एक रसीद की फोटो कापी है मेरे पास आपकी दुकान की, जरा देखें प्लीज। ये तो बहुत पुरानी है, इतनी देर से आए खरीद। कितनी पुरानी?
तारीख के हिसाब से तो 8 माह पुरानी है। 8 माह। इसका मतलब है कि वो आदमी अपने कपड़े वापस लेने नहीं आया। कपड़े वापस लेने नहीं आया? पता नहीं जी, रिकॉर्ड चेक करके बताते हैं। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि ये रसीद एक लाश के सामान से बरामद हुई है। लाश? तो मुझे उस मुर्दे के घर का पता चाहिए। इस रसीद पर तो कोई पता वगैरह नहीं लिखा हुआ, रिकॉर्ड से चेक करते हैं। तालिब यार, ये जरा रिकॉर्ड चेक करना। वैसे ये उस लाश की तस्वीर है मेरे पास, ये देख लें आप प्लीज। मैंने तो जी इस आदमी को कभी नहीं देखा। इसका मतलब है कि वो अपने कपड़े वापस लेने नहीं आया। वैसे कपड़े कौन से हैं? कपड़े तो जी ढूंढने पड़ेंगे। शलवार कमीज है। मैं ये कपड़े देख सकता हूँ? आप आज का दिन हमें दे दें, हम इंशाल्लाह ढूंढ कर रखेंगे। आप कल तशरीफ ले आएंगे। ठीक है जी, मैं कल इसी वक्त आ जाऊंगा। आपकी रसीद मुझे दे दें। शुक्रिया। वैसे अगर हो सके तो आप इस आदमी के बारे में कुछ मालूमात वगैरह इकट्ठी कर सकें तो बहुत मेहरबानी होगी। हो सकता है ये इसी मोहल्ले में रहता हो या कोई शख्स इसे जानता हो। ठीक है जी, मैं पूरी कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। आप एक मिनट ठहरे, मैं तो लाश का जिक्र सुनकर भूल ही गया था। तो ठंडा वंडा मंगवाते हैं आपके लिए। तालिब? नहीं भाई, ठंडे की जरूरत नहीं है, बहुत शुक्रिया। नहीं रहने दें, मैं 1-2 रोज में हाजिर होगा। अल्लाह हाफ़िज़। जी, इंतजार मेरा मुकद्दर है। भाई सुबह तो लेने दो, आधी रात को ही फोन कर देते हो। हाँ? क्या कहा? ओ भाई, और आधी रात के 2 बजे हैं, हद हो गई है। सुबह बात करेंगे, इतनी रात को फोन कर दिया। मैंने समझा पता नहीं कोई गवर्नमेंट तब्दील हो गई है। परेशान है। तुम निशात को ले आओ, उसे देखकर मेरा दिल खुश हो जाता है। पता नहीं उस लड़की में क्या ऐसी चीज है जो मुझे अपनी तरफ खींचती है। माँ, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं उसे अभी बुला लेती हूँ। हम कहीं बाहर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ठीक है? आप भी इन दीवारों से बाहर निकलें ताकि आपकी तबीयत पर अच्छा असर पड़े। जब दिल खुश ना हो तो कोई जगह भी अच्छी नहीं लगती। बस तुम निशात को ले आओ, उससे बातें करके मेरा दिल खुश होता है। मैं अभी फोन कर देती हूँ उसको। बेटा, उसके पास तो कोई ट्रांसपोर्ट भी नहीं है, वो कहाँ अकेली धक्के खाती फिरेगी। तुम उसे ले आओ ना। ओके माँ जी, मैं उसे ले आती हूँ। आप बैठे। थैंक यू। ड्राइवर, चाबी लेकर आओ। मैं तुमसे नहीं बोलती। ठीक है, ना बोलो। तुमने अभी तक वो तस्वीर उतार कर क्यों नहीं फेंकी?
फिर तस्वीर वहां होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है, और तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? देखो, मैं ये चाहता हूँ कि जिसने भी वो तस्वीर लगाई है वो खुद ही उसको उतारने की तकलीफ भी करे। और मैं ये चाहती हूँ कि तुम वो तस्वीर उतार कर फेंक दो। ठीक है, फेंक देंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। जुनैद का फोन आया था, वो उस मुर्दे का घर बार और ठिकाना ढूंढने के लिए आज किसी ड्राई क्लीनर की दुकान तलाश कर रहा है। अच्छी बात नहीं है, जिस काम के पीछे पड़ जाता है उसे पूरा करके छोड़ता। तुम्हारी तरह तो नहीं है ना, जिससे एक तस्वीर नहीं उतरती, और एक वो है जो लाश का बोझ कंधे पे उठाए फिर रहा है। सुनो 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 सुनो, कल गुलाम मोहम्मद गांव से आ जाएगा। कल सुबह ही मैं फार्म हाउस आ जाऊंगा, और अगर जनाब का मूड हो तो जनाब की तशरीफ ले आए। जब तक तुम मुझे फोन करके नहीं बताओगे कि तुमने उस चुड़ैल की तस्वीर फेंक दी है, जनाब नहीं आएगी। ओके, फेंक देंगे। चलो अब मुझे ड्रॉप कर दो, मुझे देर हो रही है। ओके, आइए। इधर आओ। क्या तारीख है आज? 18। वक्त क्या हुआ है? 4 बजे हैं। 4 मुझे यहाँ कौन लाया था? होश आ गई आपको? खुदा खैर करे। जितना बेहोशी की हालत में तुमने हमें तंग किया है ना, तुम्हें तो होश ना ही आता तो अच्छा था। क्या कहा तुमने? खबरदार जो बेड से नीचे उतरी। लेट जाओ, तुम्हारे सर पे चोट लगी है, तुम बिल्कुल चल फिर नहीं सकती। लेट जाओ, लेटो, वरना इंजेक्शन लगा दूंगी। लेटो लेटो। सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। सुनाओ गुलाम मोहम्मद, क्या हाल है? साहब, गांव के हालात बड़े ख़राब हो रहे हैं। मैंने बड़ी मुश्किलों से पता चला है जी, गांव के पीछे कब्रिस्तान की तरफ जो कच्ची सड़क जाती है ना, वहाँ से कुछ 3 मील दूर एक जगह है जी, वहाँ जेल खाना है जो औरतों और मर्दों से भर चुका है। गुलाम मोहम्मद, तुमने बहुत बड़ा काम किया है, अब तुम फिक्र ना करना। मैं आज ही एडवोकेट से मिलकर हाई कोर्ट वेट करता हूँ। साहब, अब गांव में रहना मेरा बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे लिए महफूज जगह का इंतजाम कर लिया गया है। तुम ऐसा करो कि आज ही अपने बीवी बच्चों को लेकर पुरानी हवेली चले जाओ। मैं चौधरी नजीर को फोन कर लेता हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ साहब। गुलाम मोहम्मद, मैंने कहा ना, तुम हवेली चले जाओ और चौधरी नजीर से कहना मुझे फोन कर ले। ठीक है? ठीक है साहब। सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये गुलाम मोहम्मद क्या था? गुलाम मोहम्मद ने जेल का सुराख लगा लिया है। मेरा ख्याल है कि मैं गांव का एक चक्कर लगा ही लूं। मैं भी साथ चलूंगी तुम्हारे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि जुनैद से कांटेक्ट कर लूं। एडवोकेट निम्रा से मिलना बहुत जरूरी हो गया। माना सब काम बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी काम तो तुम भूल ही गए। वो क्या? ज्यादा बनने की कोशिश ना करो।
शुक्र करो कि मैं तुम्हारे घर से होकर नहीं आ रही हूँ। आप कहें और आपका हुक्म ना माना जाए, ये कैसे हो सकता है? वो तस्वीर जो कभी मेरे कमरे की जीनत थी, आज कॉरिडोर में दीवार के साथ जमीन पे पड़ी है। खुश? थैंक यू।